कहोगे हमने भी कहा था ना चिकन डार्क बंगलो करी स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली रेसिपी जो है चिकन डार्क बंगलो करी, इसकी हम एक काम करते हैं, मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन में क्या कुछ है, ये चिकन है मेरे पास और ये चिकन तकरीबन 600 ग्राम के करीब है और ये मिक्स चिकन है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इसको मैरिनेट करें। अब घर में आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप इसको टाइम दीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे फौरी तौर पे बनाएंगे। लेकिन ये हड्डी वाली चिकन इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतरीन रहेगी। इसमें हम जो मैरिनेशन में ऐड करेंगे चीज़ें, नमक। अब नमक थोड़ा सा मसाले के हिसाब से हम कम रखेंगे क्योंकि मसाले में वही डालूंगी। ये है तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल किया हमने नमक। और चिकन हमारी मिक्स है, इसमें हड्डी वाली भी है, कुछ एक आध पीस मैं देख रही हूँ बगैर हड्डी के भी, तो बेहतरीन है। डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, ये हम डालेंगे तकरीबन ऐसे 1.5 टीस्पून, ठीक है ना। हल्दी डालेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून यानी 2 टीस्पून हम भर के डालेंगे। यहाँ पर दही मेरे पास मौजूद है तो दही इसमें डालेंगे। अब दही जो है 1/2 कप है, तो आधा हम मैरिनेशन में रखेंगे और आधा हम जब मसाला बनाएंगे तब हम उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। ये डाल देते हैं आधा दही इसके अंदर। दही को फेंट के इस्तेमाल किया करें हमेशा ताकि इसका रिज़ल्ट बेहतरीन है। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, इसको मिक्स करके अगर आप ओवरनाइट छोड़ेंगे ना तो इसका रिज़ल्ट बेहतरीन है। रेस्ट हाउसेस वगैरह में आपको पता है कि ये मैरिनेट करके चिकन रख दी जाती है, जल्दी से जैसे ही ऑर्डर आया फटाफट बना ली, तो बेहतरीन है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हमें भी ना कोरमा, कढ़ाई और उससे हट के भी कभी रेसिपीज़ चाहिए होती हैं, तो आप इसको बनाइएगा, आप इंजॉय करेंगे। और आज आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, कॉल करें और कॉल के लिए आप जो भी आप फरमाइश करना चाहते हैं बिल्कुल हम आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और क्या क्या इंग्रेडिएंट है। प्याज है मेरे पास, एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया है। टमाटर 2-3 टमाटर ले लीजिएगा, उनको बॉईल करके चॉप कर लें, चाहे तो थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लें। बहुत ज़्यादा बारीक पीसने से क्या होगा कि उसका टेक्स्चर इतना अच्छा नहीं आएगा, स्लाइटली आपको उसको चंकी रखना, ये है। अच्छा, इसको बनाएंगे हम सरसों के तेल में। सरसों ये गैस में ऐसे मैं डालूंगी जैसे 1/2 कप, ठीक है। ज़रा फ्राई करना है, ज़रा कलर आ जाए इसके ऊपर ना। ये गए इसमें आलू को मैं फ्राई करूंगी और फ्राई करने के बाद हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अंडे हमारे पास बॉयल हैं, वो भी स्लाइस का इसके ऊपर डालेंगे, तो आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मील। इसको रोटी के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें, हर तरह से इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा, ठीक है जी। तो ये आलू हैं, आलू को हमने बॉईल कर लिया है, लेकिन हल्का सा इसमें आपने कसर छोड़नी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ। ये तमाम इंग्रेडिएंट मैंने बता दिए, लेकिन एक काम मैं यहाँ का करती हूँ कि सरसों का जो तेल मेरे पास मौजूद है, इसको हम थोड़ा सा एक काम करेंगे गर्म होने के लिए, क्योंकि सरसों का तेल कच्चा हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको थोड़ी देर हम इसको कुक करेंगे। ये है 1/2 कप, ठीक है। ये 1/2 कप इसमें गया सरसों का तेल, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। लेकिन साथ ही हम डालेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है, और इसका आपको पता है कि बनस्पति जो है वो तो और ही बेहतरीन है। इसको हम गर्म होने देते हैं। सरसों के तेल का एक तरीक़ाकार होता है कि आपने सरसों का तेल गर्म होने रखा और उसमें एक ब्रेड का पीस आप इसके अंदर डाल दीजिए। जब आप देखें कि स्मोकिंग पॉइंट पे आ गया, तो वो क्या होगा कि वो पीस जो है ना एकदम से ऑयल में जाते ही थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। फिर आप इसको निकाल दीजिए, ठंडा करें और फिर जहाँ दिल चाहे आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है जी। ये मैं यहाँ पर आलू फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो रहा है, तो ब्रेक का टाइम नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्ती 3 रेसिपीज़ जनाब। बिरयानी अंडों की तो जनाब जा चुकी है यहाँ पे दम होने के लिए, ये हो गई। अब आ जाते हैं चिकन डार्क बैंगलो करी जो बनने जा रही है। इसको हमने मैरिनेट करके रखा था। सरसों का तेल हमने, अभी हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा था कि इसका कच्चापन दूर हो गया कि नहीं। बिल्कुल जनाब, हमने ब्रेक टाइम में इसको इतनी देर पकाया कि इसका कच्चापन दूर हो गया, जब भी हम सबको खांसियाँ भी हो रही हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मेथी दाना मेरे पास मौजूद है, ठीक है जी। मेथी दाना मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून, ये गया मेथी दाना, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि विटामिन ए, डी और से भरपूर है, और जनाब आपको पता है कि खुशबूदार है, तो बिल्कुल अपने खानों में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये हो रहा है। साथ ही ये मेरे पास प्याज है। मेथी जब भी आप किसी चीज़ में डालते हैं तो उसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कीजिएगा, वरना क्या होता है कि उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा बिटर हो जाता है। ये मेरे पास प्याज है, ठीक है। मेथी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अब थोड़ी सी मेथी जो है होना शुरू हो गई है, तो यहाँ पर मेरे पास एक तेज़पत्ता और थोड़ा सा गरम मसाला साबुत,
साबुत गरम मसाले में तमाम चीज़ें ले लीजिएगा थोड़ी थोड़ी, यानी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के हो जाना चाहिए। सही है, क्योंकि ये बिल्कुल सही रहता है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मैरिनेट की हुई चिकन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब थोड़ा सा हो गई है तो मैं डालूंगी इसके अंदर ये प्याज आप एक ले लीजिएगा, मीडियम साइज़ की ये गई इसमें प्याज। आपने देखा एकदम से ये तेज़ था तो जल्दी से हो गई ना। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जैसे इसका कच्चापन जो है वो दूर होना चाहिए। ये रेसिपी आप लोग बनाइएगा, आपको यकीन तौर पर बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि डिफरेंट है। कढ़ाई कोरमा इस तरह से जो हम रेसिपीज़ आपको बताते थे, हम ही बताते हैं आपको, लेकिन ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनको हमने बॉईल किया, चॉप कर लिया। चाहें तो आप थोड़ा सा इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लें, लेकिन चंकी रखना है। ये है, ये मैं डालूँगी और फिर मैं ये चिकन जो है इसके अंदर शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है और जो थोड़ा सा दही हमारे पास बचा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चलें जी, ये हो गया और ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। ये गई इसके अंदर ये टमाटर, ये गया इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये है इसमें दही। जो बच गया था आधा कप में से वो मैंने आधा मैरिनेशन में डाल दिया और आधा हमने इस मसाले में डाला। अब तेज़ आंच पर इसको हम भूनते जाते हैं और साथ ही इस मसाले के लिहाज से कुछ चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। वो क्या क्या हैं? नमक, ये देखिए जी, ½ टीस्पून नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून, हल्दी 1 पिंच, इसका कलर बड़ा अच्छा ब्राइट होना चाहिए। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ये आप पिसा हुआ धनिया। इसको मिक्स कर रहे हैं, भून रहे हैं और साथ ही हम इसमें ये चिकन ऐड करेंगे और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाई, खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक। मैंने कहा आपसे मैंने पूछना था आपको, जरूर पूछिए, क्या पूछना ये जो चाहेंगे? कश्मीरी मिर्चें और पेपरिका ये सारी सेम होती हैं, डिफरेंट होती हैं? और ये जो आप देगी मिर्च यूज़ करती हैं? जी जी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। चले मैं आपको बता दूंगी। और बताइए क्या कहना चाहेंगी? और आपकी मैंने ना वो देगी बीफ की बिरयानी ट्राई की है तो वो बहुत अच्छी बनी है। अच्छी बनी? बस ये अंडों की बिरयानी ज़रूर आपने ट्राई की, क्योंकि कम बजट की बेहतरीन बिरयानी है ये। हाँ जी, स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल ही थे। देखिए स्पाइस लेवल तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, कम पसंद है तो थोड़ा सा कम कर लीजिए, है ना? चलें, और कुछ कहना चाहेंगे? इंतजार कर रहे हैं आपका इंतजार कर रहे हैं हो रहने का। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और इंशाल्लाह ताला आपसे हम मुलाकात करेंगे और आप देखिएगा वहाँ पे आपको भी मज़ा आएगा। आपने भी वहाँ पर आना है, ठीक है ना? 12-13 मार्च को आपने भी वहाँ आना है, क्योंकि हम लोग भी आएंगे लाहौर में एक्सपो सेंटर में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और ये मसाला हो गया, साथ ही हम डालेंगे ये चिकन रह गया, वो ये है कि ये गए जो फ्राई किए हुए आलू हमने डाले थे, ये गए पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून। आप सोच रहे हो क्या ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप बनाएंगे तो आपको और अच्छी लगेगी। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे ताकि आलू में भी अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। ठीक है, ये देखेंगे बेहतरीन, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी आपको लगेगी, आपको मज़ा आएगा। इसकी ग्रेवी बिल्कुल इतनी ही रहेगी जैसे ये